यहाँ पर गांधी जी की फोटो लेकर सड़कों पर क्यों बैठे, क्या कारण है? हम इसलिए बैठे हैं सर कि अभी कल शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत कुछ बोला है और बहुत गलत बोला है। ये देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषा का प्रयोग किया है वो बेहद ही शर्मनाक है। उसके लिए उन्हें टीवी पर आकर पूरे देश की जनता के सामने गांधी जी को जो अपशब्द उन्होंने बोले हैं उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगी। क्या आप शब्द बोले? उन्होंने ये बोला कि 1982 में एक फिल्म आई थी महात्मा गांधी के ऊपर, उसके बाद से ही लोग महात्मा गांधी को जानते हैं, उससे पहले नहीं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जब ये देश आज़ाद हुआ था ना, तो सबसे बड़ी लड़ाई गांधी जी ने ही लड़ी थी जो इस देश को आज़ादी मिली। और उसके आज़ादी के बाद ये देश आज तक महात्मा गांधी के ही विचारों पर चलता हुआ आया है। ये हम बताना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उनका जो नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा की उपाधि उन्हें जनता ने दी है। उनका नाम सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी था, उन्हें महात्मा की उपाधि जनता ने दी। तो कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के जो बयान आते हैं, पहले मंगलसूत्र था, मुजरा था, अब जो है महात्मा गांधी पर? वो चुनाव हार रहे हैं इसलिए बौखला गए, इसलिए तरह तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और उन्हें पता है कि वो चुनाव में बहुत ही बुरी तरह हार रहे हैं। अब वो जैसे भी हथकंडे अपना रहे हैं कि जैसे भी कभी गांधी के बारे में बोल रहे हैं, कभी मंगलसूत्र के बारे में बोल रहे हैं, कभी कह रहे हैं लोग तुम्हारी भैंस चुरा कर ले जाएं, कांग्रेस आ जाएगी तो ये ले जाएगी। 70 साल से कांग्रेस ने देश में राज किया। जिस वक्त कांग्रेस ने राज किया तो समझ लीजिए कांग्रेस ने राज नहीं किया, जनता ने राज किया। आज जनता को मुद्दों से भटकाकर नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं जैसे तैसे बचकर निकल जाऊं। लेकिन वो तो अपना भरोसे कह रहे हैं कि तीसरी बार जो है मोदी सरकार आ रही है। नहीं तो आ नहीं रही ना। आप देखिए इंडिया गठबंधन का पूरे देश में इस टाइम चल रहा है, पूरे देश में डंका बज रहा है इंडिया गठबंधन का और सरकार बन रही है। और 400 पार का जो नारा था मोदी जी का वो फेल हो चुका है पूरी तरह। लेकिन जो वोट की हेरा फेरी अभी देखा आपने, करोड़ वोट, एक करोड़ वोट से ज्यादा जो है मैच नहीं हो रहे हैं वोट। नहीं कोई बात नहीं, अगर वो चुनाव में धांधलेबाजी भी कर रहे हैं तो हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है और सीजेआई चंद्रचूड़ जब तक कुर्सी पर बैठे हैं तो नरेंद्र मोदी जी अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो 4 जून को क्या देखते हैं आप, इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और फिर प्रधानमंत्री भी तय हो जाएगा। 9 तारीख को शपथ हो जाएगी, देख लेंगे मोदी जी को भी। झोला उठाकर जाना चाहते थे ना, चले जाएंगे। कहाँ जाना चाहते थे, कहाँ भेज रहे हैं? जहाँ भी वो जाना चाहते हैं पूरा तैयारी उनकी है। उन्हें जैसे भी जहाँ उन्हें अच्छा लगेगा वहाँ चले जाएंगे। वो तो कह रहे हैं मैं झोला उठाकर चला जाऊंगा, मैं तो फकीर हूँ। पहले जब 2014 में आए थे तो अपने आप को समाज सेवक बताया, फिर 2019 में चौकीदार बताया, अब 2024 में भगवान बता रहे हैं। अब पता नहीं 4 जून को क्या बताएंगे अपने आप को, ये तो मोदी जी बताएंगे। भगवान वाले बयान को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सरासर उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देश की जनता देख रही है, अब जनता समझ चुकी है कि मुद्दों से भटकाना जानते हैं। धर्म की आड़ लेकर राजनीति को कब तक राजनीति धर्म की आड़ पर चलेगी? अब जनता समझ चुकी है, जनता अपने मुद्दों की बात करे। नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार। तो 4 जून को इंडिया गठबंधन से किसको प्रधानमंत्री देखते हैं आप? वो तो गठबंधन तय करेगा ना प्रधानमंत्री। अभी कुछ तय नहीं है, अभी तो सिर्फ यही है कि लोग बस ये सोच रहे हैं, सारी पार्टियां और सारा देश यही चाह रहा है जैसे तैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाए, प्रधानमंत्री भी तय हो जाएगा और जो भी आएगा इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री होकर काम भी करेगा। अच्छा, जैसे अगर देखा जाए गांधी जी की बात करें, मोदी जी ने जो बयान दिया है गांधी जी के बारे में, तो क्या आरएसएस से प्रेरित है, जो मानसिकता रखते हैं जो गांधी को नहीं मानते? देखिए घोड़सेवादी जो है। देखिए आज़ादी के बाद से ही इस देश में 2 विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक वो विचारधारा जो गांधी के रास्ते पर चल रही है और एक वो विचारधारा जो गोडसे की विचारधारा पर चल रही है। देखो गांधी को जानने के लिए गांधी को पढ़ना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर के और गांधी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकोगे तो जनता जानती है। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को गांधी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब बोलना पड़ेगा। 1931 में लंदन में गांधी जी का स्वागत किया गया था। शायद अभी भी वो वीडियो ट्विटर पर रोज चल रही है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि वो वीडियो देखें। वो कहते हैं ना गांधी जी को 1982 के बाद जाने, 82 के बाद नहीं, आप देखिए 1931 में लंदन बुलाया गया था और आज गांधी जी को सारा देश महापुरुष के रूप में जानता है। विदेशों में डंका बजता है, विदेशों में लोग उनको फॉलो करते हैं और गांधी की विचारधारा से अपने देश को चला रहे हैं वो। ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो गांधी जी आप देखिए इतने बड़े महापुरुष हैं कि आज़ादी से लेकर अब तक नोट पर तस्वीर गांधी जी की है। तो इतना बड़ा महापुरुष और उसके बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना ये मोदी जी के लिए बहुत शर्मनाक है। क्या लगता है कि हार की बौखलाहट है? बिल्कुल सीधी सीधी बौखलाहट है। आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत होता जा रहा है दिन पे दिन। नरेंद्र मोदी जी सोच रहे हैं कि अब कैसे तैसे मेरे को कुछ भी बोलकर इज्जत बचानी है। अब तो अपनी सीट भी खतरे में लग रही है। 1 तारीख को उनकी सीट पे चुनाव होने वाला है। लोग कह रहे हैं कि जनता खुद कह रही है वहां पर कि भाई मोदी जी से कोई काम नहीं हुआ, देश के लिए तो गया नहीं, अपनी सांसदीय सीट पे भी कोई काम नहीं किया। मोदी जी कहते हैं ना, हम तो काम पे वोट मांग रहे हैं ना, काम के 10 साल। वो यूं कहते हैं कि भाई मैंने चीन को लाल आंख दिखाई और वो कहते हैं कि भाई हमने विदेश को विश्व गुरु बना दिया, सब कुछ किया, मैं भी मानता हूँ चलो किया। तो फिर ये व्यक्ति क्यों नफरत के नाम पे वोट मांग रहा है, क्यों धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है? अरे मुद्दों की बात करो ना।
यार आप धर्म की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूंगा सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं सुबह वो कहते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं होगा, शाम को फिर वो यूं कहते हैं कि देश की सारी संपत्ति उठा के मुसलमानों को दे दी जाएगी। अब ये भाषा का कैसे प्रयोग कर रहे हैं? उनकी बातों भरोसा नहीं है। किसी को भरोसा नहीं। अब तो जनता भी उनसे उब चुकी है, जनता उनको देखना ही पसंद नहीं करती। अब उनकी जितनी भी मीटिंगें होती हैं, जितनी भी जनसभाएं होती हैं, भाड़े की पब्लिक लाई जाती है सारी। और कांग्रेस के साथ जो पब्लिक है वो सब लोग राहुल गांधी के अंदर एक नेता देख रहे हैं कि सच में ये नेता आएगा तो ये हमारे लिए कुछ भले का काम करेगा। राहुल गांधी जी 5 न्याय लेकर आए और पांचों न्याय में जनता के मुद्दों की बात है। बिल्कुल जो जड़ है ना उसकी बात कर रहे हैं। युवा न्याय, किसान न्याय, महिला न्याय, नारी न्याय, भागीदारी न्याय। तो इससे बड़ी और देश में और बचा गया। इन पांचों पर जब इंडिया गठबंधन की सरकार काम करेगी देश अपने आप मजबूत होता चला जाएगा। कह रहे हैं कि जैसे ही सरकार आती है तो महिलाओं को पैसा मिलना खटाखट मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, सिर्फ महिलाओं को नहीं, युवाओं को भी। देश में जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी हर गरीब परिवार महिला को सालाना 1 लाख रुपए, 850 रुपये, 8,500 रुपये हर महीने उनके अकाउंट में आएंगे। और ऐसे युवाओं को, युवा जब 12वीं पास कर लेगा और स्टार्टअप के लिए जब आगे बढ़ेगा तो उसके अकाउंट में 8,500 रुपये आएंगे। चल रहा है वो तो। राहुल गांधी जी और किसानों को MSP की गारंटी देंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे, महिलाओं को। और देश में जो भागीदारी है, जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। पहले सबसे पहले देश का एक्सरे होगा, जाति का जनगणना होगी। तो मोदी जी और राहुल गांधी जी का मुकाबला, राहुल गांधी जी मोदी जी का मुकाबला बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। एक जो वहम बना रखा था नहीं, मोदी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, अब मेरे को ऐसा लगता है कि अकेला सब पे भारी वाला। कहाँ पर भारी? अकेले राहुल जी पूरी 303 सांसदों पे भारी पड़ रहे हैं, पूरी भाजपा की मशीनरी पे भारी पड़ रहे हैं। और मोदी जी को अकेले शिकस्त दिया राहुल जी ने। भारत जोड़ो यात्रा 1 करके, भारत जोड़ो यात्रा 2 करके मोदी जी को पूरा चुनाव में समझ लीजिए धोके रख दिया एकदम पूरी तरह। जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद है भाई। जनता का आशीर्वाद अब दिन दूर नहीं है, 4-5 दिन की बात है। 4 तारीख को पता लग जाएगा जनता किसमें विश्वास कर रही है और किसमें नहीं कर रही। तो 4 जून को जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बिल्कुल बनेगी। फिर से मोदी सरकार नहीं, अब की बार मोदी सरकार नहीं आएगी। देखिए जो 400 एक बार और देख लिए, कह 5 साल दे दीजिए। नहीं सर, बस 10 साल में ही जनता उब चुकी है। धर्म के अलावा कोई बात ही नहीं हो रही है। जब भी कोई रोजगार की बात करता है तो उसे धर्म के नाम पे भटका दिया जाता है। कहते हैं मैंने राम मंदिर बनाया, मैंने 370 हटाई। ये सारे मुद्दे वो धर्म के गिनाते हैं। जनता के मुद्दों की बात कब करेंगे? कुछ तो अच्छा काम किया होगा 10 साल में। हाँ, किया है बिल्कुल। नफरत फैलाने के अलावा देश में कोई काम नहीं किया, यही अच्छा काम किया है। एक यही काम किया, यही काम किया, भाई से भाई को लड़ाया, बस यही काम किया। मुद्दे की कोई बात नहीं करी। जैसे ही चुनाव आते हैं कैसे धर्म का मुद्दा एक्टिव हो जाता है, ये पूछिए ना मोदी जी से। उसके अलावा भी भाषणों से कह रहे हैं भाई वो आपको गैस दिया है, राशन दे रहे हैं, जल से नल दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। ये उपलब्धि कम है क्या? 80 करोड़ लोगों को राशन देकर अपने आप को ये बता रहे हैं कि ये उपलब्धि है हमारी सरकार की। सर ऐसा वक्त ना आ जाए कि 135 करोड़ जनता को राशन देना पड़ जाए। सब भुखमरी की कगार पे आ गए हैं, कारोबार बंद है। GST और नोटबंदी ने युवाओं की कमर तोड़ दी है पूरी तरह। व्यापारी बिल्कुल बंद हो चुके हैं, व्यापार बंद हो चुके हैं GST और नोटबंदी की वजह से। तो बस 4 जून को लग रहा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और पूरा देश जश्न मनाएगा इसका। चलिए, धन्यवाद। ठीक।